Students, welcome to your English class. Today we are going to read 7th chapter of your Beehive book, and the name of the lesson is Packing. It is an extract from a famous novel Three Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome. Let us read and find out what is it about. Before the reading of the chapter, the writer says, do you like going on trips? क्या आपको ट्रिप्स पर जाना पसंद है? What kind of trips do you enjoy most? कौन सी ट्रिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? How do you feel about having to pack for a trip? कैसा लगता है आपको जब आप किसी ट्रिप के लिए, किसी सफ़र के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने किसी ट्रिप के लिए पैकिंग की हो और जब आप ट्रिप पर पहुंचे तो आपको याद आया, अरे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी चाहिए थी वो मैं पैक करना भूल गया, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, या फिर पैक तो मैंने किया था ये याद हो लेकिन वो मिल नहीं रही है. डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? ऐसा होने पर आपको गुस्सा आता है या अपने आप पर हंसी आती है? Now read the description of how the author and his friends pack. अब डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऑथर और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर अपने ट्रिप के लिए पैकिंग की. I said I would pack. ये I apostrophe D का मतलब है I would. तो I said I would pack. मैंने कहा कि मैं पैकिंग करूँगा. I rather pride myself on my packing. और राइटर हमें कहता है कि मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि मैं पैकिंग बड़ी अच्छी करता हूँ. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. पैकिंग उन कई सारी चीज़ों में से एक है जिनके बारे में मुझे लगता है कि मैं किसी भी जीवित इंसान से, किसी भी दूसरे इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स. कई बार तो मुझे खुद को हैरानी होती है. हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर, कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा अच्छा जानता हूँ किसी भी दूसरे इंसान के मामले बजाय. I impressed the fact upon George and Harris. मैंने ये बात जॉर्ज और हैरिस को कही. And told them, और उन्हें बता दिया, that they had better leave the whole matter entirely to me. कि अच्छा होगा कि वो इस सारा का सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दें. Then they fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. उन्होंने इस बात को इतनी तत्परता से मान लिया, दैट हैड समथिंग अनकैनी, जिससे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ स्ट्रेंज सी चीज़ थी इस मामले में कि तुरंत बात मान ली. मैंने कहा और तुरंत उन्होंने मान लिया, ऐसा तो उनका स्वभाव नहीं है. ये बात नरेटर सोचने लगा, और हुआ भी ऐसा ही कुछ. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर. और जैसे ही राइटर ने कहा कि सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, तो जॉर्ज भाई साहब जो उनके फ्रेंड थे, जॉर्ज और हैरिस, ये दोनों उनके फ्रेंड हैं जो उनके साथ ट्रिप पर जाने वाले. तो जॉर्ज ने तुरंत इजी चेयर पर रिलैक्स होके बैठ गया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस भी अपनी चेयर पे बैठे बैठे उसने अपनी टांगे टेबल पे फैला ली और पसर के बैठ गया. दिस वॉज हार्डली ended. ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा इरादा ऐसा थोड़ी ना था. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions. मेरे कहने का मतलब तो ये था कि मैं इस काम को बॉस करूँगा, मैं गाइड करूँगा कैसे पैकिंग करनी है, and that हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट, और हैरिस और जॉर्ज इधर उधर जाकर मेरी डायरेक्शंस में काम करेंगे. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और मैं
उन पर बार बार कभी जब तब बीच बीच में उनको साइड हटाकर पुश करके उन्हें बताऊंगा, ओ यू, अरे तुम, हियर लेट मी डू इट, मुझे करने दो, देयर यू आर सिंपल इनफ, देखो कितना आसान था, मैंने करके बता दिया तुम्हें, रियली टीचिंग देम एज यू माइट सी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं उन्हें सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं। देयर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, और जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को लिया उस बात से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाती हो, इरिटेट करती हो, जितना कि दूसरे लोगों को खाली बैठे हुए देखकर जबकि मैं काम कर रहा हूँ। यानी जब मैं काम कर रहा हूँ उस समय दूसरे लोग भी तो काम करते हुए होने चाहिए ना। मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग खाली बैठे हुए हैं, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पर लेकिन अब तो राइटर फंस गया था, उसी ने कहा है कि मैं पैकिंग करूँगा। अब वो बोल रहा है, आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। और मुझे ये खाली बैठे देखकर लोगों को गुस्सा आता है, इसी तरह से मैं एक आदमी के साथ रहता था एक समय में, और वो आदमी मुझे ऐसे ही पागल बनाता था, मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था। He would loll on the sofa. Loll means होता है to lie or sit comfortably. बड़े आराम से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाना या लेट जाना, that is called loll. तो वो बड़े आराम से सोफा पर पसर जाता and watch me doing things by the hour together. और घंटों मेरे को बैठ के काम करते हुए देखता। He said it did him real good to look at me messing about. वो कहता था कि उसे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे मैसिंग करते हुए देखता है। मैसिंग मीन्स टू पुट द थिंग्स इन ऑर्डर, चीज़ों को, और पुट द थिंग्स इन डिसऑर्डर, चीज़ों को अस्त व्यस्त तरीके से बखेर देना। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई आपको कॉन्टीन्यूस वॉच किए जा रहे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो काम आपको आता है उसे भी गलत करने लग जाते हो। ऐसा उसके साथ होता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। और नरेटर बताता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, कि मैं खाली बैठूँ और मैं ये देखूँ कि दूसरा इंसान काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड, मैं तो खड़े होना चाहता हूँ और सुपरवाइज करना चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, और कैसे सुपरवाइज करना चाहता हूँ कि अपने हाथ में अपनी पॉकेट में डालूँ और इधर उधर घूमता रहूँ। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उसे बताऊँ कि कैसे करना है, क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एनर्जेटिक, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी मेरा एटीट्यूड है, मेरा नेचर है। आई कांट हेल्प इट, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा नेचर है भाई, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। So here narrator tells his nature about working. So now look, the narrator is packing and George and Harris are sitting idle. खाली बैठे हैं दोनों। However, I did not say anything but started the packing. अब राइटर कहता है मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा बल्कि पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought. जैसा मैंने सोचा था ये उससे थोड़ा लंबा काम लगा। It was going to be, जैसा मैंने जितना समय लगने वाला काम सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा लंबा समय लग चला। But I got the bag finished at last. लेकिन अंत में मैंने बैग को पैक कर दिया। And I sat on it, और फिर मैं उस पर बैठ गया and strapped it, और फिर उसे स्ट्रैप से बांध दिया। अब जिस समय की ये बात कर रहा है उस समय में क्या होता था कि बैग्स आजकल वाले बैग्स की तरह नहीं होते थे, बल्कि बड़े बड़े बैग्स होते थे जिनको स्ट्रैप्स से बांधना पड़ता था। और उस बैग को उसने उस पर बैठ गया, उसको दबा दिया और फिर स्ट्रैप से बांध दिया। Ain't you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने कहा
एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या तुम बूट्स को बैग में पैक नहीं करने वाले हो? एंट मीन्स आरंट. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और अब नरेटर ने मुड़ के देखा और पाया कि वो उन्हें रखना भूल गया है. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ऐसा ही कर सकता है. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. बिल्कुल, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और ना वो कह सकता था जब तक कि मेरा बैग पूरी तरह से बंद नहीं हो गया और मैंने उसे स्ट्रैप से बांध नहीं दिया. यानी उससे पहले बता देता तो वो उसे पहले बांध सकता था ना, लेकिन नहीं. हैरिस का नेचर ऐसा थोड़ी ना है. तो उसने पहले नहीं बताया, बल्कि जब सब काम ख़त्म हो गया तब उसे याद दिला रहा है कि अरे शूज़ भी तो रखने थे तुम्हें. एंड जॉर्ज लाफ्ड. और जब ये सब हुआ तो जॉर्ज हंसा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और वो जो गुस्सा दिलाने वाली सेंसलेस उसकी हंसी होती है, उस हंसी से वो हंसा. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. वाइल्ड का मतलब यहाँ पर है एंग्री, कि उन्होंने वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा दिलाया. I opened the bag and packed the boots in. मैंने बैग खोला और बूट्स को अंदर डाल दिया. And then just as I was going to close it. और फिर जैसे ही मैं उसे बंद करने वाला था, a horrible idea occurred to me. एक डरावना आइडिया मुझे आया. Had I packed my toothbrush? क्या आइडिया था? क्या मैंने टूथब्रश पैक किया? I don't know how it is. पता नहीं ऐसा कैसे होता है. बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैंने मेरा टूथब्रश पैक किया कि नहीं किया. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. मेरा टूथब्रश वो चीज़ है जो मुझे कॉन्टीन्यूसली परेशान करता है, रिपीटेडली परेशान करता है जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ. हॉन्ट्स मीन्स टू रिपीटेडली गिव ट्रबल. लगातार रिपीटेडली परेशान करना, बार बार परेशान करना. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. मैं सपने में देखता हूँ कि मैंने इसे पैक नहीं किया है. एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन. और जब मैं उठता हूँ तो मैं पसीना पसीना होता हूँ. एंड गेट आउट ऑफ बेड. और तुरंत ही अपने बिस्तर से बाहर निकलता हूँ. एंड हंट फॉर इट. हंट फॉर इट मीन्स सर्च फॉर इट. हंट का मतलब यहाँ पर है सर्च करना, ढूंढना. कि मैं उठ के फिर बेड से और फिर उसे ढूंढना शुरू कर देता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और मॉर्निंग में सुबह क्या होता है, मैं उसे यूज़ करने से पहले ही पैक कर देता हूँ. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. और फिर दोबारा से बैग खोलना पड़ता है उसे प्राप्त करने के लिए, ताकि मैं यूज़ कर सकूँ. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और जब मैं उसे ढूंढने लगता हूँ बैग में, तो ये हमेशा सारा सामान बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद निकल के आता है. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. और फिर मैं दोबारा सारा सामान पैक करता हूँ और इसे पैक करना भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन. और फिर मुझे लास्ट मोमेंट पर जब मैं चलने लगता हूँ तब मुझे याद आता है और फिर मैं सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आता हूँ, उसे लास्ट मोमेंट में उसे उठाता हूँ और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ चलता हूँ. रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ. अपने पॉकेट हैंकरचीफ में उसे रैप करके अपनी पॉकेट में डाल के और फिर मैं चल पड़ता हूँ स्टेशन की तरफ. तो इतना ज़्यादा उसे ये एक टूथब्रश परेशान कर देता है व्हेन ही गोज़ फॉर ट्रिप्स. Of course, I had to turn every mortal thing out now. Of course, मुझे हर एक चीज़ अब बाहर निकालनी पड़ेगी. And of course, I could not find it. और मुझे ये मिल भी नहीं पाएगा. I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. Rummaged means search in a hurry. कि जल्दी जल्दी में चीज़ों को मैंने ऐसे ढूंढा कि जैसे शायद वो पहले रही होंगी जब दुनिया बनी थी.
एंड व्हेन केओस reigned, जब सब जगह पे केओस था, चीज़ें अस्त व्यस्त थी। अब कहने ये जो क्रिश्चियन मान्यता है वो ये है कि शुरू में सब चीज़ें अस्त व्यस्त थी, बाद में उन्हें रीअरेंज किया गया। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया अपने बैग की, कि जब पैक करने से पहले जैसे सब अस्त व्यस्त थी वैसे ही अनपैक कर दिया। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, कि मैं जो टूथब्रश ढूंढ रहा था तो जॉर्ज का और हैरिस का टूथब्रश मुझे 18 बार मिला, बट आई couldn't find my own, लेकिन मुझे मेरा अपना टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, एक एक करके सारी चीज़ें मैंने वापस कर रखी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, हर एक चीज़ को रखने से पहले मैंने उसे हाथ में ऊपर उठाया और हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फिर मुझे वो मेरे एक बूट में मिला। एंड आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर से मैंने सारे सामान को पैक किया। एट लास्ट पैकिंग ख़त्म हुई। When I had finished, जब मैंने बैग पैक कर दिया, जॉर्ज asked if the soap was in. जॉर्ज ने पूछा साबुन अंदर रखे क्या? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. और मैंने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि साबुन अंदर है या नहीं है। And I slammed the bag shut, और उसे धम से बंद कर दिया। स्लैम इज झटके से, ज़ोर से, शोर के साथ बंद करना। मैंने उसे बंद किया एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसे बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और पैक करने के बाद पाया कि मैंने मेरा चश्मा उसमें पैक कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, फिर से मुझे बैग खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और ये मैं 10:05 पर उसे पैक कर पाया। And then there remained the hampers to do, और फिर हैम्पर्स की पैकिंग बाकी थी। हैम्पर्स क्या होती है? लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, खाने के आइटम्स रखने के लिए उन्होंने टोकरियाँ तैयार की थी, बास्केट्स तैयार की थी। तो अब अभी उनकी पैकिंग करना बाकी था, बैग ही पैक हुआ है अभी तो। Harry said that we should be wanting to start in less than 12 hours time. हैरिस ने कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में यहाँ से चल पड़ना चाहिए। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, और उसने कहा कि अब वो और जॉर्ज मिलकर बाकी का काम करेंगे। डू द रेस्ट मतलब डू द रेस्ट ऑफ द वर्क, बाकी का काम करेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन, और मैं सहमत हो गया और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और फिर वो स्टार्ट हो गए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। They began in a light-hearted spirit. बहुत ही हल्के दिल से उन्होंने पैकिंग करनी शुरू की। Evidently means clearly, स्पष्ट रूप से, intending to show me how to do it, कि intending means इरादा होना। उनका इरादा ये था कि वो मुझे दिखाएंगे कि कैसे पैकिंग की जाती है। I made no comment, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। I only waited, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। With the exception of George, Harris is the worst packer. अगर जॉर्ज को छोड़ दिया जाए तो हैरिस सबसे बुरा पैकर है, यानी कि जॉर्ज हैरिस से भी बुरा पैकर है राइटर की नज़रों में। एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc., and felt that the things would soon become exciting. अब जब नरेटर बैठ गया तो वो बैठ के सोच रहा है। उसने क्या किया? I looked at the piles of plates. उसने जो ढेर लगा हुआ था प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, अलग अलग तरह के, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज, इतना सारा सामान, और इस सामान को देख के उसे लगा कि अब मैटर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट डिड, और ये हुआ भी। दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और उन्होंने पैकिंग की शुरुआत एक कप को तोड़ने से की, यानी कि शुरू में ही एक कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहला काम था जो उन्होंने किया।
दे डिड दैट जस्ट टू शो यू हाउ वट दे कुड डू। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो शो कर सके, आपको दिखा सकें कि वो क्या कर सकते हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप आलस करके सो जाए, आपको सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। और ये बात उनके वो कप तोड़ने से ही पता चल गई। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो। फिर हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टोमेटो के ऊपर रख दिया एंड स्क्वैश्ड इट। और जो वो स्ट्रॉबेरी जैम की बॉटल थी वो जब टोमेटो के ऊपर रखी गई तो क्या हुआ, टोमेटो स्क्वैश हो गया, बिल्कुल पिचक गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और उस टोमेटो को उन्हें एक टी स्पून से बाहर निकालना पड़ा। ये देखिए, अब पैकिंग इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और ये पैकिंग इंटरेस्टिंग हुई तो नरेटर ने क्या किया, वो आगे बढ़ते हैं। एंड देन इट वॉज जॉर्जस टर्न, और फिर ये जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, और उसने बटर पे पैर रख दिया। आई डेंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोला। आई केम ओवर, मैं आगे आया। एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और टेबल के किनारे पर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और उन्हें देखने लगा। ये देखिए कैसे यहाँ पर बटर पे जॉर्ज चढ़ गया है, और इस सिचुएशन को देख के जो नरेटर है वो टेबल पे आके बैठ गया है, और ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। इट इरिटेटेड दैम मोर दैन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और मैं कुछ बोला नहीं बल्कि वहाँ आके बैठ गया, तो उनको कुछ और कहता तो शायद इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन मेरे वहाँ बैठने से उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया इस बात को। इट मेड दैम नर्वस एंड एक्साइटेड, और इससे उन्हें बहुत ही घबराहट हुई और वो बहुत एक्साइट हो गए, उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड दैम, और चीज़ों को अपने पीछे रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड दैम व्हेन दे वांटेड दैम, और फिर जब उन्हें पैक करने की ज़रूरत हो तो फिर वो उन्हें मिल नहीं रही थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो पाइज थी उनको उन्होंने नीचे रख दिया और उनके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। अब रिजल्ट क्या होगा, सारी पाइज टूट जाएंगी, खाएंगे क्या। एंड स्मैश द पाइज इन, और बैग के अंदर, बास्केट के अंदर वो पाइज स्मैश कर दी, उन्हें पिचका दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने नमक बिखेर दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहाँ तक बटर का सवाल है, आई नेवर सॉ टू मेन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड। तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को बटर के साथ इतना सब कुछ करते हुए नहीं देखा था। विद कितने बटर के साथ, 1 and 2 pence, 1 and 2 pence के बटर के साथ इतना कुछ उन्होंने किया जितना कि मैंने इससे पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था कि कोई इंसान बटर के साथ ऐसा भी कर सकता है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने उस पर पैर रख दिया था, उससे स्लीपर से, उसके जो शूज़, उसने स्लीपर्स पहने हुए थे उस पे से उन्होंने उसे उतारा। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और फिर उसे केटल में डालने की कोशिश की। इट वुडेंट गो इन, अब वो अंदर नहीं जा रहा था। एंड वट वॉज इन वुडेंट कम आउट, अब जो थोड़ा सा अंदर चला गया था केटल के, वो बाहर नहीं आ रहा था कि या तो बाहर आ जाए तो बाहर ही रख लें, अंदर चला जाए तो अंदर रख दें। इट दे डिड इट स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और आखिर में उन्होंने उसे स्क्रैप आउट किया। एंड स्टक टू देम, और उससे वो चिपक गया। एंड दे वेंट स्क्रैप इट एट आउट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और उसे एक चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और ये इससे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर वो सारे कमरे में उस बटर को ढूंढ रहे हैं। और बटर कहाँ है, बटर तो हैरिस पे चिपक गया है।
I'll take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब चेयर को देखते हुए जॉर्ज कहता है बड़े घूरते हुए कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने उसे इसी चेयर पे रखा था अभी. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा हाँ 1 मिनट भी नहीं हुआ जब मैंने तुम्हें ऐसा करते देखा था. Then they started round the room again looking for it. और फिर उन्होंने पूरे कमरे में घूम के फिर से देखा कहाँ पर रखा. And then they met again in the center and stared at one another. फिर दोनों बीच में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे. Most extraordinary thing I ever heard of. कि तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है, ऐसी तो चीज़ मैंने कभी सुनी ही नहीं है, said George. जॉर्ज ने कहा. So mysterious, said Harris. हैरिस ने कहा हाँ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है, बहुत ही रहस्यमय चीज़ है, एकदम से ऐसे बटर कैसे गायब हो गया. Then George got round at the back of Harris and saw it. और फिर जॉर्ज घूमा और घूमकर वो पीछे की तरफ गया हैरिस के और उसे देखा. Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means angrily. गुस्से में वो चिल्लाया, ये यही था सारा समय. Where, cried Harris, spinning round. और हैरिस गोल गोल घूम गया और बोला कहाँ. Stand still, can't you, roared George. और जॉर्ज जोर से चिल्लाया कि तुम सीधे नहीं खड़े रह सकते. Flying after him, उसके ऊपर भागते हुए, उसके पीछे भागते हुए. And they got it off. और फिर उन्होंने उसे उतार दिया. And packed it in the teapot. फिर उसे टीपॉट में रख दिया. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency एक डॉग है जो उनके साथ रहता है और जो उनके साथ ट्रिप पे भी जाने वाला है. और मॉन्टमोरेंसी इस सारे काम में पूरी मदद कर रहा था. मॉन्टमोरेंसी का अम्बिशन, उसकी ज़िंदगी का एम ही ये है कि वो लोगों के रास्ते में आए एंड बी स्वॉन एट, और उसे लोग कोसें. उसे बड़ा मज़ा आता है कि उनके रास्ते में आए, उन्हें परेशान करे और वो उसे कोसें. इफ़ ही कैन स्क्वाम इन एनीवेयर, अगर वो कहीं पर ऐसी जगह पर जा सके जहाँ पर स्क्वाम इन मीन्स मूव इनसाइड, स्क्वाम इन मीन्स मूव इनसाइड, अंदर जाना. अगर वो कहीं पर ऐसी जगह पर जा सके वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है. एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और लोगों के लिए परफेक्ट न्यूसेंस, परफेक्ट ट्रबल बन सके. न्यूसेंस मीन्स ट्रबल, उनके लिए ट्रबल बन सके. एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को गुस्सा दिला सके. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और इतना गुस्सा दिला सके कि लोग चीज़ें उठाकर, सामान उठाकर उसके सिर पे फेंकना शुरू कर दें. देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, तो उसे लगता है कि हाँ आज का दिन बर्बाद नहीं हुआ, आज मज़ा आ गया. That sort of dog they had. To get somebody to stumble over him, उसे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई उसके ऊपर एक्सीडेंटली टकरा जाता है उससे आके. स्टम्बल मीन्स हिट फुट अगेंस्ट समथिंग, किसी चीज़ का से पैर टकराना, कि उससे पैर टकरा जाए किसी का. एंड कर्स हिम स्टडीली फॉर एन आवर, और वो पैर टकराने से उन बंदे को जो इनकन्वीनियंस हुई तो वो घंटे तक उसके ऊपर चिल्लाता रहे. इज़ हिज हाइएस्ट एम, यही उसकी ज़िंदगी का एम है और यही ऑब्जेक्टिव है. एंड व्हेन ही हैज़ सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो ऐसा करने में सफल हो जाता है, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो प्राइड है, उसको अपने आप पे बड़ा गर्व होता है कि मैंने आज ये काम कर डाला, इसे परेशान कर डाला. ये देखिए, ऐसे चाहता है कि लोग मारे उसे, और ऐसा उसके साथ हुआ भी. देखते हैं. ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स. मॉन्टमोरेंसी क्या कर रहा था, वो आ रहा था और चीज़ों के ऊपर बैठ जा रहा था. जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, बिल्कुल तब
जब उनकी पैकिंग करने की ज़रूरत है, यानी जो सामान पैक करना है उससे पहले उसी के ऊपर आके बैठ गया। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. और वो इतना कठोर परिश्रम कर रहा था अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, जैसे कि उसको पूरा यकीन था, बिल्कुल एक मान के बैठा था वो, कि वेनेवर जब भी हैरिस या जॉर्ज अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो ज़रूर उसकी नाक को ही ढूंढ रहे हैं और वो अपनी नाक उनके हाथ पे लगा देता था। He put his leg into the jam, और क्या किया उसने अपनी टांग जैम की बॉटल में डाल दी। And he worried the teaspoons, और जो टीस्पून्स रखी हुई थी वहाँ पर उनको डिस्टर्ब कर दिया, उनको बिखेर दिया। And he pretended that the lemons were rats, और फिर उसने क्या किया, उसने प्रिटेंड किया, उसने मान लिया, सोच लिया कि ये जो लेमन्स हैं ये रेड्स हैं, जो नींबू ले जाने वाले थे वो लोग उनको रेड्स समझ लिया। एंड गॉट इन टू द हैम्पर, और उसने हैम्पर में छलांग लगा दी। एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और उसमें से 3 नींबुओं को तो 3 माइस को तो रेड्स को तो उसने मार डाला, इससे पहले कि हैरिस उसकी तरफ फ्राइंग पैन लेकर भागता और उसको मारता। तो इतने अच्छे से देखिए कितने अच्छे से मॉन्टमोरेंसी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उस बास्केट को, उस हैम्पर को पैक करने के लिए, और ये हैरिस भाग रहा है उसको भगाने के लिए। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे इनकरेज किया है। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसे इनकरेज नहीं किया, मैंने कोई उसे बढ़ावा नहीं दिया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, उसके जैसे डॉग को किसी इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ये तो उसका ओरिजिनल सिन है, वो इसके साथ पैदा हुआ है, ये ऐसा पाप है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, जिसके कारण वो इस तरह के काम करता है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. और हैरिस उस बड़े हैम्पर पर बैठ गया और बोला कि मुझे उम्मीद है कि कोई चीज़ टूटी हुई नहीं मिलेगी। जॉर्ज said that if anything was broken, it was broken. जॉर्ज ने कहा कुछ टूट गया तो टूट गया। Which reflection seemed to comfort him, और ये विचार उसे कंफर्ट दे रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसे राहत दे रहा था कि टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्शन मतलब विचार भी होता है। He also said he was ready for bed, उसने कहा कि वो सोने के लिए तैयार है। We were all ready for bed, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night, हैरिस को उस रात को हमारे साथ सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सीढ़ियों से ऊपर चले गए, शायद उनका स्लीपिंग रूम ऊपर होगा, वहाँ चले गए वो। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बेड के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड? जे तुम क्या अंदर की साइड सोओगे कि बाहर की साइड सोओगे? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, और मैंने उसे कहा कि मैं अंदर की तरफ सोना चाहता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जनरली लोग बाहर की साइड सोना चाहते हैं ताकि उन्हें अगर बेड से उतरना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आए। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज?